भृगु जी के वंश में उत्पन्न पुलोमा जी के पुत्र श्री च्यवन ऋषि, इन्होंने इतना तप किया कि इनके शरीर के ऊपर दीमकों ने बांबी बना दी मिट्टी की। सुना है कि राजा सरियाती सैनिकों और परिवार के लोगों के साथ जंगल में घूमने के लिए आए। उस समय शरियाती की जो बेटी थी सुकन्या अपने सखियों के साथ घूमने के लिए जंगल में गई, तो वहां उन्होंने इस मिट्टी की बांबी को देखा। उसमें दो जुगनू चमक रहे थे। उस जुगनू को देख करके सुकन्या ने बचपने में आकर के दो कांटा लेकर के उस जुगनू को फोड़ दिया। दरअसल वह च्यवन ऋषि की आंखें थीं, उसमें से रक्त की धारा बहने लग गई। च्यवन ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने योग बल से जितने भी वहां पर लोग थे सबके मलमूत्र बंद कर दिए। सभी बहुत पीड़ा में आ गए। महाराज से गुहार लगाई। महाराज ने कहा कि यहाँ पर निकट ही च्यवन ऋषि का आश्रम है, किसी ने उनके प्रति कोई अपराध तो नहीं किया। सुकन्या ने अपनी गलती स्वीकार की, तो राजा सभी सैनिकों और परिवार के लोगों के साथ वहां गए और जाकर के च्यवन ऋषि से क्षमा मांगी, जल ला करके शरीर धुलवाया और बोले, प्रभु हम सभी को क्षमा करें। आपकी आंखें बनाने की शक्ति तो हमें नहीं है, परंतु अब आपके दैनिक नियम में बाधा ना हो, इसलिए इस कन्या को ही पत्नी रूप में आप स्वीकार करें। च्यवन ऋषि ने पाणी ग्रहण विधि यानी हाथ में हाथ स्वीकार करना ही विवाह है, ऐसा स्वीकार करके सुकन्या को अपने पास रख लिया। राजा चले गए। बहुत समय पश्चात श्री अश्विनी कुमार उनके यहाँ आए, तो इन्होंने बहुत प्रेम से उनको बिठाया, जल आदि पान कराया। तो अश्विनी कुमार ने कहा कि प्रभु हम चाहते हैं कि हम आपको युवा कर दें। बोले अच्छा, कैसे करोगे? बोले आप चिंता ना करें। और उन्होंने उस समय 60-70 औषधियां मिला करके एक लेह तैयार किया, अवलेह तैयार किया रास, और च्यवन ऋषि को लेकर के प्रवेश कर गए एक सरोवर में, और वहां उनको समय की गति बाधित करके 1 वर्ष तक च्यवनप्राश का सेवन करवाया। उसके उपरांत जब बाहर आए तीनों, तो बाहर कुछ ही क्षण व्यतीत हुआ था। सुकन्या देख करके विक्षिप्त हो गई कि ये क्या हो गया, उलझनमय स्थिति, क्योंकि तीनों ही देवता एक जैसे दिख रहे थे। तो सुकन्या ने ध्यान से देखा कि देवताओं की परछाई भूमि पर नहीं पड़ती और च्यवन ऋषि की परछाई भूमि पर पड़ रही है। यह देखकर प्रसन्न हुई और प्रणाम किया अपने पतिदेव को। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं? बोले प्रभु इंद्र ने मुझे यज्ञ में भाग देने से मना किया है, अगर आप कर सकें तो। बोले चिंता मत करो, मैं यज्ञ करवाऊंगा, मैं तुम्हें भाग दूंगा। थोड़े काल पश्चात राजा सरियाती अपनी बेटी और दामाद से मिलने आए, तो देखा बेटी एक नवयुवक के साथ बैठी हुई है। यह देख करके बड़े क्रोधित हुए। बोले सुकन्या तुमने नाक कटा दी हमारी, तुमने अपने वृद्ध च्यवन ऋषि पति का त्याग करके किसी नवयुवक के साथ बैठी हुई हो। इन्होंने प्रणाम करके कहा कि प्रभु यही आपके दामाद हैं। सारी कथा बताई। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। बोले जैसी आपकी आज्ञा। यज्ञ किया गया, सभी देवताओं को सबको बुलाया गया, सबको यज्ञ में सोमरस दिया गया। सभी पान कर रहे थे, तभी इन्होंने अश्विनी कुमारों को बुला करके उन्हें भी सोमरस देने लग गए। सोमरस देने लग गए तो इंद्र ने कहा यह गलत है। अश्विनी कुमार वैद्य हैं और वैद्य लोगों की वृत्ति दूसरों के दुख और कष्ट पर होता है, इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इन्हें यह पान करवावें। बोले परंतु मैंने इन्हें वचन दिया है। बोले अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं वज्र से आप पर प्रहार करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने वज्र हाथ में लेकर के और च्यवन ऋषि पर प्रहार करने लग गया। च्यवन ऋषि ने तो तुरंत अपनी यौगिक शक्ति से उनका हाथ वहीं रोक दिया, अधर में ही। बहुत प्रयास किया इंद्र ने, पर उनका हाथ नहीं हट पाया। तो उन्होंने क्षमा याचना करी। इन्होंने उन्हें क्षमादान किया, उनको पूर्ववत स्थिति में लाई और अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान करवाया। तो ये च्यवनप्राश जो है च्यवन ऋषि के लिए बनाई गई है। बहुत उत्तम औषधि होती है, कई बीमारियों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये केवल ठंडी में खाना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
इसे आप किसी भी ऋतु में सेवन कर सकते हैं। च्यवनप्राश बनाने की विधि हमने ब्रह्मचर्य औषधि समाधान भाग 566 में उत्तम रीति से बता रखा है। आप लोग इसे घर में भी बना सकते हैं। ये इसको जो है ऋषियों ने च्यवनप्राश को इसके द्रव्यों को 5 भागों में बाँटा है। मुख्य द्रव्य तो पका हुआ आंवला है और बाकी औषध द्रव्य 38 औषधियाँ होती हैं। यमक द्रव्य गाय का घी, संवाहक द्रव्य सुरक्षित रखने के लिए और खाने योग्य बनाने के लिए खांड या मिश्री, और प्रक्षेप द्रव्य मतलब होता है जो ऊपर से डाली जाने वाली चीज़ें होती हैं। बाकी इन सभी का लिस्ट आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग अपने घर में भी रह करके इस औषधि को बना सकते हैं। तो बनाइए और सेवन कीजिए। जय श्री गौ माता।